क्यों डीसी पावर से करंट नहीं लगता और एसी पावर के करंट से लोग झटका खा जाते हैं? और भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती? आइए जानते हैं। क्यों डीसी पावर से करंट नहीं लगता और एसी पावर के करंट से लोग झटका खा जाते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डीसी से करंट नहीं लगता? डीसी से भी करंट लगता है और बराबर वोल्टेज की डीसी करंट लगने पर ज्यादा खतरनाक होती है। असल में घर में जो चीजें डीसी पर चलती हैं, वो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या ज्यादा से ज्यादा 24 वोल्ट की होती हैं। इसी कारण इससे हमें करंट नहीं लगता। पर यदि डीसी भी 220 वोल्ट की ले लें, तो वो 220 वोल्ट की एसी से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। असल में हमें करंट लगता है तो हमें नुकसान पहुंचाने में दो अलग अलग चीजों की भूमिका होती है: सप्लाई की वोल्टेज और करंट। एक उदाहरण से समझते हैं। पहले टीवी मॉनिटर्स में सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। इन सीआरटी को चलाने में बहुत ही ज्यादा वोल्टेज की डीसी सप्लाई की जरूरत होती थी, जिसे एचटी, हाई टेंशन सप्लाई कहते थे। ये करीब 24-25 हजार वोल्ट होती थी। अगर ये किसी इंसान को छू जाए तो उसकी बुरी हालत कर देती थी, पर मारती नहीं थी क्योंकि उसमें करंट देने की क्षमता नहीं होती थी। एक और चीज इसी सिद्धांत पर काम में आती है। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता, परंतु उसकी हालत खराब कर देती है। इसको स्टन गन कहा जाता है। स्वयं रक्षा के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई हमला करने आए तो इससे बहुत अधिक वोल्टेज का झटका लगाकर हमला करने वाले से रक्षा की जा सकती है। अब जानते हैं कि भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। एक नदी को केवल प्राकृतिक जल की धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नदी झीलों, झरनों या बर्फ से ढके क्षेत्रों से बनती है। कई छोटे मीठे पानी के झरने एक साथ मिलकर एक नदी बनाते हैं जो समुद्र की ओर बहती है। भारत में सभी नदियां पूर्व या पश्चिम में समुद्र में जाकर मिलती हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी नदी है जो किसी समुद्र से नहीं मिलती है। आप कैसे कहते हैं कि यह संभव है? इतना पानी ले जाने वाली नदी अगर समुद्र तक नहीं पहुंचती है तो इतना पानी कहां जाता है? लूनी नदी। राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला के नागा पर्वत से उद्गमित यह नदी न तो समुद्र में मिलती है और न ही किसी नदी में। नदी अजमेर जिले से होकर बहती है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग से होकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और 495 किलोमीटर की यात्रा के बाद नदी कच्छ के रेगिस्तान में गायब हो जाती है। या तो राजस्थान में कम वर्षा के कारण लूनी नदी में पानी कम होता है, इसलिए नदी नहीं बहती है। साथ ही चूंकि राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, इसलिए पानी बड़े पैमाने पर वाष्पित हो जाता है। जैसे ही आप कच्छ के रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं, नदी का तल चौड़ा हो जाता है और धीरे धीरे नदी का तल रेगिस्तान में विलीन हो जाता है। इसलिए यह नदी यहीं समाप्त हो जाती है।